को महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल सुबह 8 बजे प्रयागराज जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महंत के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन भी करेंगे योगी। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल सुबह प्रयागराज जाएंगे और अंतिम दर्शन करने के बाद श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे महंत नरेंद्र गिरी को। हमारे साथ मधुर है, प्रयागराज से ही जुड़े हुए हैं लगातार। मधुर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आश्रम में क्या कुछ चल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है वहां पर, क्योंकि बताया जा रहा था कि अखाड़ा परिषद के जो पदाधिकारी हैं वो सब भी यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद अंतिम संस्कार और बाकी तमाम चीजों को लेकर फैसले लिए जाएंगे। तो अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है और क्या आगे होने वाला है, क्या कुछ बताया जा रहा है आश्रम की तरफ से? जी सुमेरा, सबसे बड़ी बात यह कि इस समय पूरा आश्रम शोकाकुल है और यहाँ हमने जितने सेवादारों से बात की, हमें दो स्वरजना सुनाई दी। लोगों का मानना था, जो सेवादार थे उनका मानना था, एक वर्ग ऐसा था जो ये कह रहा था कि अब उनकी रोजी रोटी छिन गई। उन्हें नहीं पता कि अब इस गद्दी पे कौन बैठेगा, उनका चीफ कौन होगा, अगला महंत कौन होगा। उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। तो इन सेवादारों का एक दूसरा वर्ग ऐसा था जो ये मानता था कि जब तक इस पूरे प्रकरण का खुलासा नहीं हो जाता तब तक इस पागंबरी गद्दी को, मठ को, मंदिर को कर दिया जाए और उसका कंट्रोल राज्य सरकार अपने हाथ में ले ले। और सेवादारों ने यह भी कहा है कि महंत जी के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम होगा या नहीं, इसका फैसला निरंजनी अखाड़े के पंच करेंगे। जी हाँ, क्योंकि ये एक बड़ी बात होगी कि पोस्टमार्टम किया जाए महंत नरेंद्र गिरी का, और इसको लेकर ये राय वहां पर जो मौजूद सेवादार हैं उन सब की ज्यादातर ये राय है कि निरंजनी अखाड़े के जो पदाधिकारी हैं वही फैसला करेंगे इस पर। लेकिन अब जरूरी होगा पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्या उसके बारे में वहां पर राय सुनने को मिल रही है आपको? सुमेरा, इसमें कोई शक नहीं कि ये मामला लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए अखाड़ा जो फैसला करेगा वही सर्वमान्य होगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आज मेरे पीछे जो पागंबरी गद्दी का मेन गेट है, इसके ऊपर जो ध्वज पताका है वो भी लहर नहीं रही है। यानी उसको भी पता है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है सनातन संस्कृति से जुड़े एक महंत का, जिसको प्रयागराज में आस्था का संरक्षक माना जाता था। जी हाँ, तो देखिए किस तरह से प्रयागराज में इस वक्त आश्रम में तमाम जो सेवादार हैं वो शोकाकुल है, जाहिर सी बात है। और सिर्फ आश्रम में ही नहीं, वो तमाम लोग जो उनके अनुयायी थे वो सब इस बात से, इस खबर से हैरान हैं, चकित हैं, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। जिस तरह का व्यक्तित्व था महंत नरेंद्र गिरी का, और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ भी कल सुबह पहुंचेंगे प्रयागराज। TV9 भारतवर्ष पर नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी ने लेकिन खुद को पाक साफ बताया है। महंत नरेंद्र गिरी की हत्या हुई है ये कहा है आनंद गिरी ने, दावा किया उन्होंने। मठ की संपत्ति के लिए षड्यंत्र किया गया, आनंद गिरी ने यह भी दावा किया TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए। मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, ये कहा आनंद गिरी ने। और आनंद गिरी ने सुसाइड नोट पर ही सवाल उठाए हैं। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये भी कहा गया आनंद गिरी की तरफ से कि वो लिखते नहीं थे, यानी महंत नरेंद्र गिरी कुछ भी लिखते नहीं थे, तो फिर कैसे ये पता लगाया जाएगा कि ये उनके द्वारा लिखी गई चिट्ठी है या नहीं, इसकी हैंडराइटिंग को कैसे मिलाया जाएगा, ये तमाम सवाल भी आनंद गिरी द्वारा उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो सुसाइड नोट मिला है उस पर सवाल उठेंगे, जाहिर सी बात है, जांच के घेरे में आएगा। श्रीनिवास, ये बड़ी बात है कि इस तरह, पहले सुन लेते हैं कि आनंद गिरी ने क्या कहा TV9 भारतवर्ष से, और फिर इसके बारे में बात करेंगे। आज अचानक उनकी हत्या की खबर आती है, कहते आत्महत्या हो गई। जिन्होंने कभी अपने जीवन में एक लेटर नहीं लिखा, उन्होंने 5-6 पेज का सुसाइड नोट लिखा। जिनके संपर्क में IG DIG से लेकर के तमाम देशों के बड़े बड़े नेता, राजनेता उनके संपर्क में थे, उन्होंने कभी उनके सामने मनसा जाहिर नहीं की। एक अदने से व्यक्ति और कर्मचारी का नाम लेकर के मर गए, कैसे संभव हो सकता है? 3 दिन पहले वो डिप्टी CM से मिलते हैं। अगर उनके मन में कोई संदेह ऐसा होता तो वो सरकार से शिकायत करके मुझे जेल भिजवा सकते थे, मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। ये सीधा प्रकरण हत्या का है। मेरे गुरुजी को मारा गया है, उनको प्रताड़ित किया गया था, उनको कहीं न कहीं से बड़े दबाव के साथ उनके साथ षड्यंत्र हुआ है, और उसी षड्यंत्र में बची हुई मठ की संपदा को खुटखुट करने के लिए, और जो काले नकाबपोश लोग जिन्होंने इस मठ की संपदा को खुटखुट करके अपनी तिजोरियां भरी है, वो लोग बच जाए, इसलिए उन्होंने मेरा नाम इसमें डाल दिया, ताकि, क्योंकि मैं ही एक व्यक्ति हूं जो पूरी हिस्ट्री को जानता हूं। कुछ दिन पहले आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी से संपत्ति विवाद को लेकर माफी मांगी थी। देखिए वो तस्वीर जब माफी मांगी गई और माफी मिली भी। पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी
पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं, उन बातों को मैं वापस लेता हूं और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर हमारे संवाददाता मधुर राय की ये लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की सुसाइड मिस्ट्री के जो तार आनंद गिरी से जुड़ रहे थे, अब उसमें 2 नाम और आ गए हैं। बताया जा रहा है कि सुसाइड लेटर में संदीप तिवारी और आद्या तिवारी के नाम का जिक्र है। तो क्या यही वो 3 शख्स थे जिन्होंने मिलकर महंत नरेंद्र गिरी के खिलाफ कोई साजिश रची? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।